ऑन आपसे आपसे लेटर ऑन ये शेयर कर दिया जाएगा। और अगर आप चाहें तो एक नोटबुक भी अपने साथ रख सकते हैं, ताकि आपको जो कोई चीज बीच में पूछनी है वो आपको भूल ना जाए। ठीक है, तो हमारी जो इस ओरिएंटेशन सेशन की जो आउटलाइन होगी, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा इस कोर्स का पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया है ये कोर्स। दूसरा, मेरे जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने जो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, खास तौर के मैं बात करूंगा सीएसएस और पीसीएस को मद्देनजर रखते हुए, कि उनको क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस आई हैं और क्या उनके सॉल्यूशन हो सकते हैं। और तीसरा, ये हमारा कोर्स क्या कवर करता है। फिर ये कोर्स दूसरे कोर्स से क्यों डिफरेंट है, किस तरह डिफरेंट है, और आप क्या लर्न करेंगे, और लास्ट में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक पोइट्री से, जो कि हमारे भी एक टीचर थे नोवा के, सर मोहम्मद अली डिप्टी कमिश्नर साहब, उन्होंने हमें ये अपने ओरिएंटेशन में बताया था। और मेरा भी ख्वाब था कि मैं इसी पोइट्री से अपनी ओरिएंटेशन शुरू करूंगा, कि मैं उस शख्स को कैसे जिंदों में शुमार करूं, मैं उस शख्स को कैसे जिंदों में शुमार करूं, वो जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। इसकी जो इन डेप्थ मीनिंग मेरे ख्याल से मैं बाद में डिफाइन करूंगा, या फिर एक दो दफा बीच में भी। और इन द एंड ऑफ सेशन आप ये जानने पे मेरे ख्याल से मजबूर हो जाएंगे कि जो है वो शख्स कौन हो सकता है जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। या मैं ये कहूँ कि इंशाल्लाह दोबारा हम इस पोइट्री की दो लाइनों को लास्ट में भी पढ़ेंगे, तो आपको इसकी ज्यादा मतलब समझ आएगा कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। आगे बढ़ते हैं, पहले कि पर्पस ऑफ द कोर्स क्या है। तो किसी साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी के गेट पर लिखा था फॉर कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन उन स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए मैं बता दूं कि कंटेम्पलेशन वर्ड मींस गौर व फिक्र करना, तदब्बर करना। कि आप गौर व फिक्र के लिए किसी साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी पे लिखा था कि destroying any nation does not require the use of atomic bombs or the use of long range missiles. It only requires the lowering of the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students. उसका मतलब ये, अगर मैं उर्दू में, आसान उर्दू में बयान करूं, कि किसी नेशन को तबाह करने के लिए हमें एटॉमिक बॉम्ब्स या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसकी जो है क्वालिटी को, एजुकेशन क्वालिटी को आप लोअर कर दें, और उनके स्टूडेंट्स को आप अलाउ कर दें कि वो चीटिंग, एग्जामिनेशन में चीटिंग कर दें, तो वो नेशन खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। किस तरह? पेशेंट्स डाई एट द हैंड्स ऑफ सच डॉक्टर्स, जो मरीज हैं ऐसे डॉक्टर्स के हाथों में मर जाएंगे। बिल्डिंग्स कोलैप्स एट द हैंड्स ऑफ सच इंजीनियर्स, जो बिल्डिंग्स हैं ऐसे इंजीनियर्स के हाथों में तबाह हो जाएंगी। मनी इज लॉस एट द हैंड्स ऑफ सच इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंट्स, जो इकोनॉमी है कंट्रीज की, वो ऐसे इकोनॉमिक्स के हाथों में डोल्डरम में चली जाएगी। ह्यूमैनिटी डाइज एट द हैंड्स ऑफ सच रिलीजियस स्कॉलर्स, जो इंसानियत है वो ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स के हाथों मर जाएगी। जस्टिस इज लॉस एट द हैंड्स ऑफ सच जजेस, और जो इंसाफ है वो ऐसे जजों के हाथों बिक जाएगा। द कोलैप्स ऑफ एजुकेशन इज द कोलैप्स ऑफ द नेशन, जो एजुकेशन का तबाह होना ही किसी नेशन का तबाह होना है। तो इस पर्पस, इस जो कोर्ट को इस पर्पस ऑफ द कोर्स में रखने का मेरा मकसद ही यही है कि मैं सिर्फ एक 1 से 2 मिनट में आपको एक अपने ख्यालात बता के फिर हम आगे अपने कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। कि मेरे उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब फरमाते हैं, उनका जो विजन है, सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। तो वो फरमाते हैं कि एक उस्ताद वो नहीं होता जो आपको इल्म पढ़ाता है, बल्कि उस्ताद वो होता है जो आपको इल्म की प्यास देता है। और अगर आपको प्यास मिल जाए तो आप जो इल्म है वो खुद ब खुद आपके पास चल के आता है। तो बात करते हैं मेरा सेशन शुरू करने का मकसद, या फिर ये मैं ये कहूँ कि आज के दौर में मेरी ये फीस सिर्फ 1200 रुपये ही क्यों? क्योंकि जब इस दौर में, जब अकेडमीज और इस ऐसे और किसी सिर्फ पढ़ाने के लिए लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं, जिसका मैं खुद गवाह हूं कि मैंने लाहौर में जाकर, इस्लामाबाद में जाकर नोवा अकेडमीज और वगैरह वगैरह में लाखों रुपए भर के मैंने ये स्किल्स सीखी हैं। और तब जब लाहौर में
आप में से जो गया होगा या जिसके दोस्त यार पढ़ते होंगे होंगे, दे आर वेरी अवेयर ऑफ दीज सेशंस के। वो 40-40 हज़ार रुपए के एक ऐसे के सेशन लेते हैं, और मैंने कोई 10 से 12-15 टीचर्स के पास जाके सिर्फ ऐसे सीखा। और तब फिर मैंने इस कासिम अली शाह साहब को भी ज्वाइन किया। और इतने पैसे खर्च करने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि जो है लाखों रुपए खर्च करके और अपने इतने जिंदगी की कीमती साल देकर मैं सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं चंद अंग्रेजी के अल्फाज लिख सकूं। जब जब मैंने कासिम अली शाह साहब को ज्वाइन किया तो मुझे ये अंदाजा हुआ, और क्योंकि उन्होंने मेरी सोच को एक जो है वो डिफरेंट जाविया दिया, तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि जो लोग, जो बच्चे या तो किसी मजबूरियों की वजह से लाहौर इस्लामाबाद नहीं आ सकते, या फिर जो है वो फीस अफोर्ड, अकेडमीज की भारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अगर सीएसएस करना चाहें तो वो कैसे सीएसएस करें। और तब ही मैंने अपनी एक सोच अंदर अंदर ही मैंने ये जो है वो एक सोच बना ली कि इंशाल्लाह मैं भी जब सेशन एसए या प्रेसी इंग्लिश फाउंडेशन के हवाले से जो मैं पढ़ाऊंगा, तब मैं जो है वो मिनिमम एक चार्जेस रखूंगा। वो चार्जेस रखने का मकसद भी यही है कि आपको एक एहसास होगा कि ताकि हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और दूसरा, मैंने भी अपने सर कासिम अली शाह साहब से ये सीखा कि उस्ताद वो होता है जो आपको उम्मीद देता है, जो आपको होप देता है, जो आपको ख्वाब देता है, जो आपको विजन देता है। देखें, हमारी सोसाइटी जो है वो नेगेटिविटी से भरी पड़ी है। हमें हजारों बंदों में से कोई एक बंदा भी बमुश्किल मिलेगा कि जो हमें कहे कि भाई आप कामयाब हो सकते हैं, आप कर सकते हैं। आई माई सेल्फ रिमेन द विटनेस। और बदकिस्मती से जो हमें उस्ताद मिले, वो भी इंकरेज करने की बजाय हमें डिस्करेज करते हैं और हमें आगे बढ़ने नहीं देते। वो और हमें दोस्तों का सर्कल ही ऐसा मिलता है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको कोई दोस्तों का ऐसा सर्किल मिल जाए जो उनको इंकरेज करे बजाय, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो यही होता है कि हमें डिस्करेज किया जाता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं किसी के ख्वाब नहीं छीनूंगा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 3 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ। मैंने नोवा के स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ाया, मैंने लाहौर में जो जिला लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, और फिर अब मैंने जाके ये ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया है। उसका मतलब ही यही है कि जो है वो मैं इस कोर्स को डिज़ाइन ही इस वजह से किया है कि मैं, अगर चलो मैं कंक्लूड करूँ इस बात को कि अगर हमको इल्म की प्यास मिल जाए, या मैं ये कहूं कि प्यास इतनी ताकतवर चीज है कि अगर आप इल्म के लिए प्यासे हैं तो आप ये कोर्स भी अटेंड करेंगे, आप बुक्स भी पढ़ेंगे, आप स्कॉलरशिप का भी पता करेंगे, आप वगैरह वगैरह। क्योंकि जब आप को इल्म की प्यास मिल जाती है, तड़प मिल जाती है, तो आप उसके लिए पैदल भी चल के जो है वो सफर करते हैं। तो वरना अगर आप जितनी मर्जी किताबें खरीद लें, जितने मर्जी आप जो है वो कुछ कर लें, वो किताबें बुक शेल्फ में पड़ी रह जाएंगी और आप जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आजकल जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रक्शन का दौर है, तो उसमें तो ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो मेरा जो मैंने पर्पस अपना बता दिया कि मैंने किस वजह से ये सेशन स्टार्ट किया है। एम आई ऑडिबल गुलाम से? क्या मेरी आवाज आ रही है सब तक? अच्छा, मुझे इस बात पे भी फख्र है कि मेरे जो है वो बाबा साईं भी आज ये सेशन लाइव मेरा सुन रहे हैं और वो देख रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ये सेशन जरूर अटेंड करूंगा। एनीवन प्लीज, क्या मेरी आवाज आ रही है? कोई भी मैसेज में टाइप करके बता दे। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। पर्पस तो मैंने बता दिया कि भाई मैंने जो है वो जो रियली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ज्वाइन करना चाहते हैं और अकेडमीज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो नीडी पीपल्स भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं, क्योंकि जो मेरा सेशन है वो इतना इंटरेक्टिव होगा और वो असाइनमेंट्स बेस्ड होगा, तो हमें तो एक महीने के अंदर पता चल जाएगा कि कौन सीरियस है कौन नहीं है, ताकि हम जो है कॉम्पिटिटिव लड़कों को और बच्चों को, बच्चियों को आगे ला सकें, और इस तरह से हम इस जर्नी की शुरुआत कर सकें। ठीक हो गया। तो जो हमारा कोर्स की जो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स मैंने जो अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पे जो मैंने देखी हैं, वो कौन सी हैं? 3 कैटेगरीज जो है वो मैंने शायद मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया, असल में भूल गया हूँ। 1 मिनट में कैमरा ऑन कर दूं। ये मेरे वाले साहब की तरफ से मुझे मैसेज आया। ठीक है, तो
तीन कैटेगरीज जो है वो मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने देखी हैं। कौन कौन सी हैं, पहले तो मैं उनको डिफाइन करूं कि एडवांस लेवल के एक स्टूडेंट होते हैं जिनका जो है वो साउंड बैकग्राउंड होता है, उनकी एक्सटेंटिव रीडिंग और राइटिंग स्किल्स होती हैं, या मैं ये कहूं कि या वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्रामर स्किल्स की, या वो ऑलरेडी इन इन चीज़ों के प्रैक्टिस के आदी होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करते हैं, जिस तरह आप यूट्यूब पे उनके इंटरव्यूज वगैरह सुनते हैं कि भाई मैंने 2 महीने में 4 महीने में जो है वो 3 महीने की तैयारी करके मैंने अपना सीएस एग्जाम क्रैक कर लिया या पीसीएस एग्जाम क्रैक कर लिया। तो दूसरे सेकेंडरी जो इसको मैंने नाम दिया है वो मीडियम बैकग्राउंड के होते हैं, वो इजीली इंग्लिश वगैरह तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं और राइटिंग रीडिंग्स भी थोड़े बहुत कर सकते हैं, उनकी ग्रामर भी काफी अच्छी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो आया एग्जाम एस करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको गाइडेंस का फुकदान होता है, वो समझ नहीं पाते कि किस तरह जो है वो हमें चीजों को लेके चलना है। ठीक है। और तीसरा जो मैंने किया प्राइमरी जिसको मैं कहूँ या मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनका कोई गुड बैकग्राउंड साउंड बैकग्राउंड नहीं होता। इट मीन्स के हम यूनिवर्सिटी से डिग्री करके तो आ जाते हैं, लेकिन हम यूनिवर्सिटी की डिग्री जो बड़ा नाम करते हैं, बड़ा नाम से मुराद कि हम उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की रातों में पढ़ते हैं, बाकी हम कोई एक्सटेंसिव रीडिंग राइटिंग स्किल्स उसको डेवलप नहीं करते, जो कि एक एक प्रोसेस है, विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोसेस होता है। और हम इस चीज पर कतई नजर ही नहीं रखते कि हमें आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठना है, और जब तक हमें इस चीज का एहसास होता है तो हम जो है हमें वो चीज हमारी या तो उम्र निकल गई होती है या फिर हम उस चीज को ग्रैस्प नहीं कर सकते। तो मैं जो है वो ये जो तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स से मैं खास तौर पे मुखातिब हूँ, और यही जो इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स का जो मकसद है, ताकि क्योंकि मैंने पर्पस पहले बताया कि भाई कोलैप्स ऑफ एजुकेशन इज द कोलैप्स ऑफ द नेशन, और खास तौर पे हमारी सिंध का जो हाल है वो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप सबके सामने है। तो हम इन चीजों पर तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते, और फिर हमारे पास जो है इंग्लिश का एक दान की तो बहुत दूर की बात, छोटी सी जो स्टोरी अगर मैं कहूँ वो भी हम नहीं पढ़ सकते, नहीं लिख सकते। हमने मास्टर्स की डिग्रियां की हुई होती हैं, और दूसरा हम हमारी जो बहुत बड़े ब्लंडर्स करते हैं राइटिंग में वगैरह वगैरह। तो उनका जो प्रॉब्लम है यही है कि हम इंग्लिश लिख नहीं सकते, हम बेसिक फंडामेंटल्स नहीं जानते। तो उन लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है, उन लोगों के लिए ही ये इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, ये डिजाइन ही इस वजह से किया गया है क्योंकि इंग्लिश एक प्रोसेस है। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि मैं 3 महीनों में आपको जो है वो एक एक्सपर्ट बना दूंगा, लेकिन मैं ये वादा जरूर कर सकता हूं कि इस कोर्स की अगर एक एक असाइनमेंट एक एक लेक्चर आपने शुरू से लेकर आखिर तक किया तो 75% मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी स्किल्स जो है वो आज आप डेट नोट कर लें, और जो तीसरा महीना जब आप इसके मॉक एग्जाम में बैठेंगे तब आपको जो है वो अपनी राइटिंग्स पहले दिन वाली और लास्ट दिन वाली आपको एहसास होगा कि हम किस तरह से हमने विद द पैसेज ऑफ डेवलप किया है। क्योंकि लैंग्वेज एक दिन में नहीं आती, इसको इसको विद द प्रोसेस ग्रो किया जाता है। ठीक है, हमने ये कोर्स डिजाइन ही इस वजह से किया है। अच्छा, हम आगे बात करते हैं कि अब शायद मैं दोबारा ये शेयर रिपीट कर दूं, शायद जो जिन्होंने बाद में ये ज्वाइन किया था सेशन, कि मैं उस शख्स को कैसे जिंदों में शुमार करूं, वो जो सोचता भी नहीं ख्वाब देखता भी नहीं। और फिर इस कोटेशन के साथ आपने ये सोचना जरूर है कि हम बतौर नेशन किस तरफ जा रहे हैं, हमें जो पढ़ाई का ध्यान या हमें इन चीजों का ध्यान, हम बुक रीडिंग्स का ये चीजें हमारे अंदर हैं या नहीं है। चलें आते हैं हमारी जो है वो कोर्स की तरफ, कि हमारा कोर्स इसमें क्या कवर करेगा। इसमें पहले पहले तो इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर जो फाउंडेशन जिस तरह मैंने बताया तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के हवाले से, उसमें लेवल्स ऑफ ग्रामर एज पर स्टूडेंट्स क्राइटेरिया मैंने रखी है कि बेसिक ग्रामर हम स्टार्ट में चलाएंगे पहले मंथ में इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि 3 4 5 टॉपिक एक दिन में करवाऊं, क्योंकि ग्रामर बहुत वसी है। उसको ये समझे कि हमने तो 12 महीने लगा के सिर्फ ग्रामर की क्लासेस ली थी, लेकिन मैंने उसको एक कंप्रेस करके 3 महीनों के अंदर इसलिए रखा है ताकि आप जो है वो कम वक्त में बहुत सारी चीजें गेन कर सकें।
मुझे बताते चलिएगा अगर मेरी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो या मैं जो है वो आपको ये चीज सुनने में ना आ रही हो। काइंडली एनीवन कोई चैट में लिख दे कि हाँ आवाज आ रही है। थैंक यू गुलाम सेन। तो बेसिक जो ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस, ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, रूल्स, एक्सेप्शन, ये जो बेसिक ग्रामर होती है ये हम इंशाल्लाह एक मंथ के अंदर अंदर कवर कर लेंगे। फिर मैंने जो दूसरा मंथ रखा है इसका ये मत कतन ये वो नहीं है कि आपको जो ऐसे छोड़ दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि आपने ये चीजें किस तरह कवर करनी है, और डेली एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे इस चीज को आप देने पड़ेंगे, तब आप जाके इस कोर्स के वो होंगे, इस कोर्स की जो फ्रूट्स हैं वो आप हासिल कर सकेंगे। फिर इंटरमीडिएट ग्रामर, उसमें एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मॉडल्स, सेमी मॉडल्स, कंडीशनल्स, उसका यूजेज, पैसिव ऑफ मॉडल्स, इंपेरेटिव्स, इन्फिनिट्स वगैरह। और फिर हम तीसरे मंथ में इसको ले जाएंगे एडवांस ग्रामर में, इसमें कम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस, पैरेलल स्ट्रक्चर, फ्रेज, क्लास, उसके यूजेज, उसकी आइडेंटिफिकेशन, कनेक्टर्स, कोहेरेंस, पंक्चुएशन वगैरह वगैरह, जो हमें प्रेसी ऐसे और उसमें आएगा। ये तो सिर्फ एक ग्रामर का टॉपिक हो गया। उसके साथ साथ हम इस कोर्स में क्या कवर करेंगे, एक ग्रामर के टॉपिक के साथ हमारा डेली वोकेबलरी बिल्ड होगी। डेली वोकेबलरी किस तरह होगी डेली, या तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आप 5 या 10 लफ्जों की जो इजी अल्फाज हैं डेली यूजेज में होने वाले, ए से लेकर जेड तक, आपको उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप उसको भी अंडरस्टैंड करें। उसके साथ साथ हम वोकेब जो इस तरह से याद नहीं होती, तो हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट स्टोरीज और लॉन्ग स्टोरीज उनको देख के फिर हम उनमें से उस जो वोकेब यूज होता है वो जाहिर सी बात है, अगर मुझे 10 अल्फाज नहीं आते होंगे तो किसी को सिर्फ 5 नहीं आते होंगे, किसी को सिर्फ 2 नहीं आते होंगे। वो अपने हिसाब से उन शॉर्ट स्टोरीज में से अपनी वोकेब निकालेगा। अपना एक रजिस्टर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 रजिस्टर अलग से इस कोर्स के लिए ले लें। एक रफ रजिस्टर, एक फेयर रजिस्टर। मैं अगर आपको अपने मुझे कोई स्टूडेंट फिजिकली पूछेगा तो मेरे 2010, 2012, 2014 के मेरे रजिस्टर एजेड जो मैंने ग्रामर के सेशंस लिए थे डिफरेंट सादा से, वो मेरे पास पड़े होंगे। मैं उनको बाय हैंड दिखा सकता हूँ, और मेरे जो स्टूडेंट इस बात के गवाह भी हैं वो अभी जो क्लासेस ले रहे होंगे। अच्छा, फिर लॉन्ग स्टोरीज, और फिर हम दूसरे मंथ में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम डॉन एडिटोरियल्स पर जाएं। डेली एक एडिटोरियल मैं आपको करवाऊंगा क्लास में, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसकी ग्रामर, या वो उसमें आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड किस तरह की जाती हैं, फिर वो उसका टेम्पो कैसे बिल्ड होता है, और वो कंक्लूड बातों को किस तरह करता है, और फिर उसकी जो वोकेब होगी उसके भी 10-12 अल्फाज जो बनते होंगे, मैं उसका यूजेज और उसकी वो प्रॉपर वो आपको बता दिया करूंगा। नेक्स्ट दिन आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आप दूसरे दिन, मतलब दोनों रोजाना 3 एडिटोरियल्स आते हैं, तो एक एडिटोरियल मैं करवाऊंगा। आप घर जाके 1 या 2 एडिटोरियल जिस तरह मैंने समझाया होगा, बताया होगा, उस तरह आप उसको करने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो है वो हम उसमें राइटिंग एक्सप्रेशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको बिल्ड करते रहेंगे। मैंने पहले ही बताया कि ये एक प्रोसेस है जिस तरह से हम लैंग्वेज को कवर कर सकते हैं, ये एक नाइट में नहीं आ सकती। तो उसके लिए मैं आपको कुछ पैराग्राफ्स इस तरह से दिखाऊंगा कि ग्रेट राइटर्स किस तरह से लिखते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट्स किस तरह है, उनका कोहेरेंस किस तरह है, उनकी कनेक्टिविटी किस तरह वो अपने सेंटेंस पे ला सकते हैं। इस पहले तो मैं आपको पहले मंथ में छोटे से पैराग्राफ लिखने के लिए दूंगा, आपको फ्री राइटिंग दी जाएगी। फिर आप जिस तरह से आप अगले मंथ में आएंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपकी राइटिंग इंप्रूव होती जा रही है। फिर डॉन एनालिसिस मैंने बता दिया कि उसमें से वोकेब, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह किस तरह लाएगी। फिर जब हम अपने दूसरे मंथ के 15 डेज जब क्रॉस कर चुके होंगे, अब जब मैं जो वो चेक करूंगा कि जो है वो बच्चे काफी इम्प्रूव कर चुके हैं, तो मैं एक सेपरेट बैच शुरू करूं उन बच्चों के लिए जो मैं देखूंगा कि ज्यादा मेहनती हैं और ज्यादा अपने आप से वो लगाव रखते हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे आना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए स्पेशली, ठीक है, क्योंकि आई नो
सारे बच्चे वो सीरियस भी नहीं होंगे, आज वो कहेंगे और फिर सुस्ती भी होगी, काम भी होंगे। और ताकि मैं ये नहीं चाहूंगा कि जो सीरियस बच्चे हों वो, एक बच्चा भी होगा मैं उसको भी ये पढ़ाऊंगा कि प्रेसी और कंप्रीहेंशन, जो सीएस स्टूडेंट्स होंगे, पीसीएस जो सीरियस होंगे, उनको रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग, कंप्रीहेंशन, आंसर्स, एरर करेक्शन वगैरह, पास्ट पेपर्स हम सारे एनालाइज करके फिर हम प्रेसी राइटिंग्स जो है वो उस पर आ जाएंगे। और जैसे ही हमारा तीसरा मंथ स्टार्ट होगा तो तीसरे मंथ के स्टार्ट में मैं आपको ऐसे का स्ट्रक्चर, उस पर आउटलाइन, पहले आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, फिर मैं रोजाना आपको वो असाइनमेंट के बेस पे दिया करूंगा। फिर दूसरे तीसरे दिन बाद फिर बॉडी पैराग्राफ, फिर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, और एट द एंड ऑफ सेशन मैं ये प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने डे फर्स्ट से लेकर 3 मंथ तक ये कोर्स विद रिगरस प्रैक्टिस आपने किया, तो आप मैं नहीं समझता कि आप ग्रामर के लिए, आप ऐसे के लिए, आप प्रेसी राइटिंग के लिए आपको किसी अकेडमी जाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये मैं समझो मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। एम आई ऑडिबल, ताकि हम आगे बढ़ सकें? ओके, थैंक यू। चलें, इसमें जो हमारी असाइनमेंट्स क्या होंगी वो तो शायद मैंने बातों बातों में डिस्कस भी कर दी हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, डेली असाइनमेंट्स इंक्लूड उसमें होंगी। हम जो ग्रामर टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसके अच्छा, मेरे ख्याल से जो हमारी मीटिंग है वो 10 मिनट के अंदर एंड हो जाएगी। मैं जैसे ही मीटिंग एंड होगी मैं दूसरी मीटिंग का लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि इससे 10 मिनट रह गए हैं, तो उसमें ये होगा कि आप दोबारा आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और फिर हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हम उसको वहीं पे कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक चलती है तब तक चलाते हैं। तो असाइनमेंट्स जो है वो हमारी एक्सरसाइज, उसमें 25 क्वेश्चंस ग्रामर टॉपिक के, डेली एक टॉपिक, दो तीन जितने भी हम पढ़ाएंगे उसमें एटलीस्ट 25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जी गुलाम से इंशाल्लाह प्रीमियम भी ले लेंगे। तो 25 क्वेश्चन ग्रामर टॉपिक के, और फिर जो है वो एक पैराग्राफ राइटिंग आपको दी जाएगी। उसके बाद फिर जो हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे, या फिर सेकंड मंथ में जो हम एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, आपको ये कहा जाएगा कि भाई आप इसमें इसकी समरी लिख के आए। मींस आप एक दिन में दो दो काम करेंगे, एक पैराग्राफ राइटिंग अलग करेंगे, दूसरा समरी अलग लिखेंगे। उससे आपकी समझो एक सबकॉन्शियस माइंड में आपकी जो है वो प्रेसी की जो है आपको एक प्रैक्टिस होती जाएगी। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आई गारंटी यू विद इन अ मंथ आप जो है वो एक बेहतरीन ट्रैक पे आ जाएंगे। फिर लेक्चर्स मींस वोकेब जो है वो हम एडिटोरियल से, शॉर्ट स्टोरी से वो आपको दी जाएगी, और आपको वो याद करनी होगी, फिर सुनानी होगी। फिर लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस एट होम, वो उन दोस्तों के लिए खास तौर पे जिन्होंने मुझे सऊदी अरब से के मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया है सिर्फ इस वजह से ताकि हम यहाँ अपनी जो है वो रोटी रोजी कर सकें इंग्लिश रीडिंग और लिसनिंग के लिए। ये उन दोस्तों के लिए। बाकी जो वीकेंड असाइनमेंट होगी तो उसमें आपने सैटरडे वाले दिन क्या करना होगा कि आपने सारी हफ्ते का रिवीजन जो है वो करना होगा वर्क का, और एक शॉर्ट ऐसे आपको दिया जाएगा। नो डाउट आपको स्ट्रक्चर नहीं आता ऐसे का, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हर हफ्ते हर संडे को एक ऐसे लिखने की आदत पड़ेगी। शुरू में आपको 300 to 500 वर्ड देने की का टॉपिक दिया जाएगा, और उस पर आप लिखेंगे। फिर उसमें हम वीकली, मंथ और वीकली और मंथली टेस्ट होंगे हमारे। वीकली टेस्ट जो होगा वो एवरी सैटरडे, ये स्टूडेंट को जहन में बिठा देनी चाहिए। 50 मार्क्स का होगा। उसमें क्या होगा, जो हमने ग्रामर टॉपिक्स कवर किए होंगे वो 10 मार्क्स के, कोई भी टॉपिक में असाइन करके दे दूंगा एक पेपर बना के वीकली। आप सैटरडे को एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, और उसी टाइम फिक्स में 1 घंटे के अंदर या आधा घंटा जो भी होगा आपको उसके अंदर अंदर वो असाइनमेंट सबमिट करवानी होगी। उस टाइम के लिए आपका ग्रुप जो है वो खोल दिया जाएगा। फिर वोकेबुलरी भी उसमें होगी। राइटिंग एक्सप्रेशन के लिए आपको एक टॉपिक दिया जाएगा वो 10, 12, 15 मिनट का, और फिर कंप्रीहेंशन भी आपको उसमें दी जाएगी। ये वीकली टेस्ट होगी। और फिर मंथली टेस्ट में आपका, आपके लिए क्या होगा, हर जो मंथ होगा उसके लास्ट संडे पे आपका एक मंथली टेस्ट होगा। पहले मंथ में, दूसरे मंथ में और तीसरे मंथ में तो डेफिनेटली वो फाइनल मॉक ही होगा। उसमें भी हम यही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे जो वीकली वाली होगी, लेकिन उसमें मार्क्स हम बढ़ा के 100 कर देंगे। ठीक है। फिर जो फाइनल मॉक होगा हमारा, उसमें क्या होगा कि
मैंने दो मॉक्स रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है जो दोस्त जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हटकर ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक तो फाइनल बेच पूरी बेच के लिए होगा, लेकिन दूसरा मॉक मैंने रखा है ये मार्क जो फाइनल मॉक होगा ये हमने ग्रामर, वोके, पैराग्राफ राइटिंग, कंप्रीहेंशन, सेंटेंस करेक्शन वगैरह पे जो ये हमारा 200 मार्क्स का होगा। बाकी जो इसमें हमने पासिंग मार्क्स 80 रखे हैं। और तीसरा जो हमारा ग्रैंड मॉक होगा वो सीएसएस और पीसीएस एस्पायरेंट्स के लिए, उसमें हम कोशिश करेंगे कि तीन जो है उनके ऐसे चेक करें और तीन जो है प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर्स लें, लेकिन मैं देखूंगा कि कौन सीरियस होगा या कौन नहीं होगा। चले, बहुत सारी बातें हो गई काम की, हम आते हैं शायद 12th फेल मूवी तो सबने देखी होगी, सबने देखी है, अगर नहीं देखी तो भी कोई मसला नहीं, अब देख लीजिएगा। गुलाम सिंह आपने तो देखी होगी। तो उसका एक डायलॉग है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा हमें बोर कर देती है, हमें इतनी आदत नहीं है इतनी सुनने की, तो ये बीच में ये चीजें भी जरूरी है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? जी, ट्वेल्थ फेल का एक डायलॉग है कि वो जो हीरो है डीएसपी साहब से पूछता है कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। तो मेरा भी आपको यही मशवरा होगा कि आपको, अगर आपने बोर्ड, प्री बोर्ड, एक्स वाई जेड चीटिंग करके दिए हैं या चीटिंग अभी भी चीटिंग कर रहे हैं या सोचते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि वो चीटिंग छोड़ दें और इंशाल्लाह आप विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग राइटिंग स्किल्स जो है वो किस तरह से डेवलप होती हैं। जस्ट आपको फोकस करना है। ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा, ये यूट्यूब भरा पड़ा है, सारी चीजें इस पे भरी पड़ी है। और जो वो मैं ये कहूंगा कि ज्ञान देने वाले ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को, मैंने पहले वो जो कोट बयान किया कि कोलैप्स ऑफ द एजुकेशन इज द कोलैप्स ऑफ द नेशन, ज्यादा मैं नहीं करूंगा। जो हमारी आउटलाइन थी उसमें हमारा कोर्स इस दूसरे लोगों से किस तरह से, दूसरे कोर्स से किस तरह डिफरेंट है, वो मेरे ख्याल से कि आपको समझ आ गया होगा कि इसमें स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होगी और अफोर्डेबल लेकिन हाई क्वालिटी की इसमें जो एजुकेशन दी जाएगी। स्पेशल कवरेज होगा सीएसएस पीसीएस स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम ओरिएंटेड मेथड्स होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन्वायरमेंट होगा, पर्सनल और वन ऑन वन गाइडेंस होगी। जो फिजिकल क्लासेस लेना चाहें वो भी मेरे पास आ सकता है, मोस्ट वेलकम। फिर डेली, वीकली और मंथली असाइनमेंट्स होंगी और फाइनल टेस्ट, मॉक टेस्ट जो मैंने बता दिया है। ठीक है, आप क्या इसमें लर्न करेंगे, आप बेसिक से लेकर एडवांस ग्रामर, उसका प्रैक्टिकल यूजेज लर्न करेंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर होंगी और आप एक्सप्रेशन बिल्ड करेंगे अपना। और सीएसएस के जो ऐसे स्ट्रक्चर और आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आप बिल्ड करना सीख जाएंगे। आप डान एडिटोरियल्स वगैरह की जो एनालिटिकल रीजनिंग है और खास तौर पे आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो है वो आप सीखेंगे, प्रेसी और कंपोजिशन। और लास्ट में जो है वो डेफिनेटली आपको क्या नाम है उसका, कॉन्फिडेंस आएगा कम्युनिकेशन में। मेरे ख्याल से ये टाइम खत्म होने वाला है और हम क्वेश्चन आंसर सेशन मुश्किल ले सकें, तो मैं ये सेशन एंड करता हूं। और मैं ये कहूँ, जब इतना कुछ अपना दूंगा, आई मीन के मैं अपनी सिंसियरिटी, अपना टाइम, ईच एंड एवरीथिंग सिर्फ आप लोगों को लर्न करवाने के लिए, तो हम सब का ये पर्पस बनता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उस उन तक ये बात पहुंचाएं, और ताकि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो प्रोवाइड हो सके। और हमारा जो विजन, हमारा गोल, हमारा मकसद यही होगा कि जो रियल कॉम्पिटिटर्स हैं, जो वाकई में सीरियस हैं और फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, आगे आना चाहते हैं, तो उनको जो है वो हम एक मौका प्रोवाइड करें। ठीक है, तो चलो मेरे ख्याल से अब हमारी ये बंद खत्म होने वाली है। क्या एक शेर सामने आ गया मेरे, बल्कि मैंने बाय ये चॉइस ही ये रखा है हमारे पर्पस के बाद, कि बलदा सूरज कहंदा सी है कोई मेरी थां वर्गा, बलदा सूरज कहंदा सी है कोई मेरी थां वर्गा, निक्का जिया एक दीवा बोलिया शाम पई फिर वेखांगी। तो इसका मतलब ये है कि जो शायद पोइट्री ना समझते हो, कि एक सूरज, चमकता धमकता सूरज कह रहा था कि जो है वो मेरे जैसा कौन है कि मेरे जाने के बाद इस धरती पर जो है वो रोशनी कर सकेगा। तो एक छोटा सा दिया दीवा बोला
कि शाम पे ही फिर देखेंगे, कि जब शाम होगी तब हम देखेंगे, तब मैं देखूंगा, मैं अपने हिस्से का दिया जलाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। और फिर दुनिया ने देखा कि उस दिए ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। अब ये उस वक्त की बात है जब इलेक्ट्रिसिटी दरियाफ्त नहीं हुई थी, और अब हम देखते हैं कि हमारी रातें भी उसी तरह रोशन है जिस तरह दिन रोशन हुआ करते हैं। तो एक दिए ने ये बोला कि मैं अपने हिस्से का जो है वो काम करूंगा। तो हमारा आपका पर्पज ही यही है कि हम अपने हिस्से का दिया जलाएं, अपने हिस्से की कोशिश करें, अपने हिस्से का काम करें, बाकी रेस्ट जो है वो हम छोड़ दें। मैंने ये बता दिया कि मेरा प्रॉमिस अफोर्डेबल फीस, हाई क्वालिटी मेंटरशिप, प्रैक्टिकल मेथड्स, मोटिवेशन, गाइडेंस, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, ये अबाउट हमारे फ्यूचर, हमारे मुस्तकबिल के हवाले से जो है ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है। आपका जो जर्नी मेरे साथ रहेगा उसमें आपकी इंग्लिश फाउंडेशन बिल्ड होगी, आपका एडवांस राइटिंग एक्सप्रेशन बिल्ड होगा, ऐसे और कंपोजिशन के लिए आपको एक अलग से जो है वो समझो एक एनवायरनमेंट मिलेगा, और जो है वो कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन जो है वो आपकी उसमें आएगा। और फिर मैंने लास्ट में कहा था कि मैं आपको दोबारा ये शेयर रिपीट करूंगा कि मैं उस शख्स को कैसे जिंदों में शुमार करूं, मैं उस शख्स को कैसे जिंदों में शुमार करूं, वो जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। जिन्होंने मेरी ये जो प्रेजेंटेशन, ये जो ओरिएंटेशन स्टार्ट से ली है, उसको इस पोइट्री के, दो लाइनों पोइट्री का मतलब अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम सोचने से, ख्वाब देखने से क्या मतलब है, क्या मकसद है। मेरा एक ख्वाब, मेरा एक विजन कि हम अपनी नेशन को, अपनी कौम को एजुकेट कर सकें, जिस तरह कासिम अली शाह साहब ने ही फरमाया कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। ठीक है, तो मेरा आखिरी मैसेज यही है कि लेट्स बिगिन दिस जर्नी टुगेदर, सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। अब आपने जो को, मैं आपका जो है वो म्यूट सेशन वो खत्म करता हूं ताकि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकें, और जिसको भी वो कुछ